भानगढ़ आज भी कायम है इस किले का रहस्य। भानगढ़ के किले को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। अलवर जिले में सरिस्का के जंगलों से घिरा हुआ भानगढ़ आज भी खुद में कई रहस्य समेटे खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस किले और आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का बसेरा है। यहां प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले के आसपास भी न भटकें, अन्यथा आपके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडहर हो गई, लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं और इस जगह के भूता होने व फिर से न बस पाने का यही कारण माना जाता है। क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले से कई तरह की भयानक आवाजें आती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर जो भी गया वो आज तक जीवित नहीं आया। लेकिन इसका रहस्य क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सिर्फ कुछ मिथक हैं जो भानगढ़ के अतीत पर प्रकाश डालते हैं। एक मिथक के अनुसार भानगढ़ गुरु बालूनाथ द्वारा एक शापित स्थान है। उन्होंने ही इसके मूल निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी न रखी जाए कि इसकी छाया उनके ध्यान करने वाले स्थान से आगे निकल जाए, अन्यथा पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन वहां के राजवंश के राजा अजब सिंह ने गुरु बालूनाथ की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस महल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिसकी वजह से महल की छाया ने गुरु बालूनाथ के ध्यान स्थान को ढक लिया और तभी से यह महल शापित हो गया। दूसरे मिथक के अनुसार राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता पूरे राजपूताने में अद्वितीय थी, वह जब विवाह योग्य हो गई तो उसे जगह जगह से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। एक दिन एक तांत्रिक की निगाह रत्नावती पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया और उसने राजकुमारी पर तंत्र शक्ति का दुरुपयोग करके उसको प्राप्त करने की ठान ली। वह तांत्रिक राजकुमारी की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगा। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी का नौकर इत्र खरीद रहा है। तांत्रिक ने धोखे से उस इत्र में अपने काले जादू के मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन राजकुमारी के एक विश्वास पात्र ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और राजकुमारी को उसके बारे में बता दिया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर रखा और तांत्रिक को मारने के लिए एक पत्थर लुढ़का दिया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने समूचे भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे दिया और उसका श्राप सत्य साबित हुआ। ये सारी कहानियां मिथक हो सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कुछ
लोगों ने तो सैनिकों की पूरी एक टोली के चलने की आवाज सुनी है। वहीं घूमने के लिए आए कई लोगों का कहना था कि यहाँ के बारे में जैसा सुना था वैसा कुछ नहीं मिला। यह जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है, लोगों को यहाँ जरूर आना चाहिए, जिससे उन्हें हमारी विरासत को देखने और समझने का मौका मिले। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक हुआ। छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह था। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह का बेटा काबिल सिंह और उनका बेटा जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे। अजब सिंह के बाद उनका बेटा हरि सिंह भानगढ़ की गद्दी पर बैठा। माधो सिंह के 2 वंशज औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे। उन्हें भानगढ़ दे दिया गया था। मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमाया। भानगढ़ का किला 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली दुकानों के खंडहर हैं। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहां सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को रुकने की इजाजत नहीं है।